गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन से राज्य का था? तो बिहार का था, 1106 वर्ग किलोमीटर है। और लिंग अनुपात सबसे कम किसका है? हरियाणा का है, 869 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? बहलोल लोधी ने। और सैयद वंश का अंत करके लोधी वंश की स्थापना हुई थी। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1664 से 1680 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। तो किस वंश के शासक थे ये? तो ये मराठा वंश के शासक थे। इनका संबंध भोसले वंश से था। और छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई था। और इनके संरक्षण कौन थे? दादाजी कोंडदेव। 14 जून 1674 में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और अगर इनके आध्यात्मिक गुरु पूछे शिवाजी महाराज के, तो कौन थे? गुरु रामदास थे। लेकिन अगर इनके संरक्षण पूछता है तो दादाजी कोंडदेव थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हम तीनों ही कर्नाटक युद्ध यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो अंग्रेजों एंड फ्रेंच कंपनी यानी कि फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। और 1746 से 1748 तक ये युद्ध चला था। और इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो एक्सला सापले की संधि हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। और ये किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों एंड फ्रांच मतलब फ्रांसीसियों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? पंडिचेरी की संधि हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक, ये भी अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। और इसके बाद संधि कौन सी हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1854 में स्थापित की गई थी। कवासजी नानाभाई द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को ही कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आगे है, किसने ओरो जाति, ओरोमातम और ओरोदेवम मनुष्यानु यानी कि मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की थी? तो किसने की थी? नारायण गुरु ने की थी। ये कौन थे? ये एक महान समाज सुधारक थे। और इनका जन्म 1856 केरल में हुआ था। इन्होंने तपस्या कहाँ पे करी थी? मरुतवन यानी पर्वतों में पूरी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो कौन सी संस्था के? प्रार्थना समाज के ये लोकप्रिय नेता थे। मार्च 1867 को मुंबई में इनकी स्थापना हुई थी प्रार्थना समाज की। और स्थापना किस किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे जी, आत्माराम पंडुरंग व आरजी भंडारकर द्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 157 में आर्टिकल 157 में क्या कहा गया है? कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र है। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 150 में संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप है। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे है, संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे संघ सूची यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये नेपच्यून का है। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैली है? ये आग्नेय है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। और आग्नेय चट्टानें कोई प्राथमिक चट्टानें या जनक चट्टानें भी कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। ये क्वेश्चन हमारा पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ गया था, तो हम इसमें भी कवर कर लेते हैं। तो कौन कौन सी है? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगा वैली, शरावती, भरतपूजा, पेरियार, पंबा। ये सारी हमारी अरब सागर में जल गिराती है। और ये साबरमती, माही, नर्मदा, तापी ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। मांडवी, जुआरी गोवा में बहती है। गंगा वैली, शरावती कर्नाटक में बहती है। और भरतपूजा, पेरियार, पंबा केरल में बहती है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक में होता है। गोदावरी का महाराष्ट्र नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। ठीक है। थबल चोगता लोक नृत्य कहाँ का है? ये मणिपुर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी है? तो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सीमांत राजस्व क्या है? अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को सीमांत राजस्व कहते हैं। पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? स्कूल की इमारत का निर्माण पूंजीगत व्यय में आता है। खनिज पदार्थ स्रोत कौन से है? तो विटामिन ए व लौह पालक है। विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बेंटिंग ने किसकी खोज की थी? इंसुलिन की थी। कॉल लैंडस्टेनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। लियोन होवक ने किसकी खोज की? बैक्टीरिया की। और यूरिन कॉलमेट ने किसकी खोज की थी? बीसीजी की। ठीक है। आगे है धनगरी गजा नृत्य शैली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। घेरिया नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और आगे है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक कहाँ की है? किसकी है? ये रस्किन बॉन्ड की है। मुरगुप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और कॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये नौका दौड़ से संबंधित है। ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। आगे है 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय जी ने मौन अहिंसक मार्च के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को इसके सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। इसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे कौन? लाला लाजपत राय जी। और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पहले कौन सी घटना घटी थी? तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से आपको बताना था कि साइमन कमीशन से पहले कौन सी घटना घटी थी। साइमन कमीशन की डेट क्या है? 3 फरवरी 1928 है। काकोरी षड्यंत्र रचा गया था, मतलब ये घटना घटी थी क्योंकि ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैट मैन था। ठीक है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था, जबकि 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है। जापान के नागासाकी पर कौन सा? दूसरा फैटमैन। आर्टिकल 49 क्या कहता है? स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण का उपबंध है। आर्टिकल 62 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 1962 तक रहा है। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है। तो गाइस हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया। जितने भी क्वेश्चन मैम ने कराए थे सारे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अब हमारा प्रैक्टिस सेट 5 पूरा कंप्लीट हो गया, तो अभी शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक के टॉप 50 क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं।
हर एक प्रैक्टिस सेट से 10-10 क्वेश्चन लिए जाएंगे और इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं और कितने नहीं हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक। तो वो वीडियो शाम को अपलोड हो जाएगी, तब तक आप इस वीडियो से अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।